Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. My channel name is BA Detailing. Please share with everyone who wants to learn about the biology, chemistry, or other BA related topics. Right? So हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक्स को. सो लेट्स स्टार्ट today's topics, and today's topics are botany related, that is the photosynthesis and related to growth hormone in plants. Okay, so maximum 70 plus questions हैं, तो फटाफट से करेंगे. 70 plus questions, very important questions. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, सो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए. एंड मैं बेसिक थोड़ा आपको टिप्स भी दूंगी कि कैसे रिमेंबर करोगे या क्या करोगे. उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन वाला यहाँ पे हम लेंगे ट्रिक कि कंपैरिजन से ही सब कुछ याद रहता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि क्या क्या होगा. So first question is, the dark reaction in photosynthesis is so called because ये dark reaction क्यों है? Because ये light independent है या dependent है या occurs only at night or none of this. That is, it is independent of light. Light independent है, light के ऊपर depend नहीं करता है dark reaction. Okay, so next question is, among the following elements is very important for the photolysis of the water. Always आप remember करके रखिए, photolysis of water में आपको P700 and P680 ये सारे centers चाहिए, light centers, जहाँ से just like resonance होता है ना, वैसे ही यहाँ पे light energy के resonance से या फिर उसके activity से electrons move करते हैं and jet stream और circular motion में ये होता है. एंड उसके अकॉर्डिंग जो इन्वॉल्व है यहाँ पे एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीशियम. उसको हम कौन सा एलिमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए? दैट इज अ मैग्नीशियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय डैश. तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 है एंड 2 है, तो ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा ये फोटो सिस्टम 2 में आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है. ओके, फोटो सिस्टम 2 में मेंशन किया जाता है. देन नेक्स्ट, द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज डैश. लाइट रिएक्शन बोला गया है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट हिल ने निकाला था, तो उनके नेम के अकॉर्डिंग इट इज मेंशनड एज अ हिल रिएक्शन. लाइट रिएक्शन को आप हिल रिएक्शन भी बोल सकते हो. केल्विन साइकिल और दैट इज कॉल्ड द टीसीएस साइकिल, और आप क्रेब्स साइकिल मेंशन कर सकते हैं. तो ये सारा इसमें नहीं है. फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है वो हिल रिएक्शन बोला जाता है उसको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इमर्शन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद. इमर्शन इफेक्ट ऑलवेज याद रखिएगा, इमर्शन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, नॉट गटेशन, ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन. गटेशन, ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन नहीं होगा आपका. फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन डैश. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन डैश. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? एंटायर प्लांट पे, लीफ पे, ओनली इन सेल्स ऑफ. ओके, तो यहाँ पे है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस वेयर. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट पे. रिमेंबर कर रहे हैं, फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज और टाइम नहीं है हमारे पास, तो फटाफट से कर लीजिए. क्लोरोप्लास्ट में होता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्लोरोफिल हैज़ डैश इन इट्स सेंटर. उसके सेंटर में क्या रहेगा? अभी मैंने मैक्सिमम टाइम आपको रिमेंबर करने को बोला कि मैग्नीशियम, ओनली मैग्नीशियम अवेलेबल रहता है क्लोरोफिल के सेंटर में. अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको नियर अबाउट ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं, तो उसके जो मिडिल पॉइंट है दैट इज़ अ मैग्नीशियम, एंड यहाँ पे लॉन्ग चेन बनेगा, एंड ये लॉन्ग चेन ऐसा मूव करता है. ये दोनों कनेक्शंस होंगे सारे, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा ऐसा. तो मैग्नीशियम इसके सेंटर में प्रेजेंट रहता है, जो कि कनेक्टेड रहता है ऑल डोमेन से. ओके, मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, P700 is the reaction center of dash. P700 reaction center होता है PS1 का, फोटो सिस्टम 1 का. P680 फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है. तो P700 is the reaction center of PS1, that is a photo system 1. Photo phosphorylation means the synthesis of what? That is called ATP and ADP. यहाँ पे ATP and ADP photophosphorylation बोला गया. phosphorylation प्रोसेस हम किसको मेंशन करते हैं? दैट इज़ हम फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज़ करते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज़ करेंगे. सो एटीपी एंड एडीपी बोथ जहाँ पे होगा वो मेंशन होगा आपका.
ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन व्हिच डैश इज ऑक्सीडाइज। फोटोसिंथेसिस आपका एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है, रिडक्शन प्रोसेस भी है। तो इन व्हिच डैश इज ऑक्सीडाइज, क्या ऑक्सीडाइज होता है आपका? H2O ऑक्सीडाइज्ड होता है, H2O ऑक्सीडाइज्ड होता है। ओके, H2O ऑक्सीडाइज्ड होता है। रिमेंबर रहे, याद रहे, क्वेश्चन एक तो आएगा ही फोटोसिंथेसिस पार्ट से। प्राइमरी CO2 एक्सेप्ट इन द C3 प्लांट इज डैश। C3 प्लांट में याद रखिएगा RUBP। RUBP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, वो फटाफट से क्या करती है, CO2 को एक्सेप्ट कर लेती है इन C3 साइकिल्स में। तो C3 प्लांट्स में CO2 एक्सेप्टर इज द RUBP। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हैस्लेक पाथवे और दैट इज कॉल्ड हैस्लेक साइकिल इज फाउंड इन डैश। कहाँ पे होता है दैट हैस्लेक साइकिल? आपका C4 प्लांट्स में मेंशन किया गया है, C4 प्लांट्स में होगा। अच्छा, C4 प्लांट्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन C4 प्लांट्स कैल्विन साइकिल ऑपरेट्स इन डैश। कैल्विन साइकिल कहाँ पे होगा? बंडल सीड सेल्स में होगा। C4 प्लांट्स में ही आपको याद रखना है कि दो पार्ट्स में रिएक्शंस होता है, मेसोफिल सेल्स है एंड बंडल सीड सेल्स है। सो यहाँ पे दो टाइप के साइकिल है। C4 में हैस्लेक पाथवे भी मेंशन किया गया था, तो कैल्विन साइकिल यहाँ पे बंडल सीड सेल्स में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स कंटेन डैश। जितने भी फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स हैं वो कंटेन क्या करते हैं? क्लोरोफिल ए। दैट इज क्लोरोफिल ए को मेंशन किया जाए, क्लोरोफिल ए। ओके, ये क्लोरोफिल ए की वजह से कलर ग्रीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय डैश। मेजर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मोस्ट ऑफ द algae, जो कि सी algae है, वो लाइट्स को ट्रैप करके रखते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी सी algae है फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसलिए उनका कलर वेराइटीज आती है एंड ये मेजर पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट करता है। Okay, next question. Light is essential process connected with the photosynthesis is, light is essential process connected with photosynthesis is called dash। अगर लाइट इन्वॉल्व है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। H2O यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, H2O ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, H प्लस एंड OH माइनस में। सो वो आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर मेंशन होता है। ओके, देन नेक्स्ट। लाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू डैश। लाइट क्यों एसेंशियल है? बिकॉज अभी आपने पढ़ा ADP एंड ATP प्रोसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रोड्यूस ATP एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। रिडक्शन में भी हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ये O2 को, दैट इज कॉल्ड H2O को। एंड वैसे ही आपका जो अदर पार्ट्स रहता है उसको वो रिड्यूस करता है। सो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। तो लाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस ATP एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मोस्ट एप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज, वो कहाँ पे रहेगा? क्लोरोफिल में प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल में ये प्रेजेंट रह के क्या करता है? C3 साइकिल में हेल्प करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ऑब्वियस फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हेल्प करे। परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी फिक्स इन द फोटोसिंथेसिस इज जनरली अराउंड। जितने भी अमाउंट ऑफ सनलाइट आते हैं प्लांट को एंड बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट अगेन रिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं, तो उसमें से ओनली 100% अगर लाइट आ रहा है उसमें से 1% फिक्स्ड होकर रहता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ओनली 1% फिक्स्ड होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। व्हिच प्ले लिस्ट इफेक्टिव रोल इन द फोटोसिंथेसिस। व्हिच प्ले लिस्ट इफेक्टिव, बहुत कम इफेक्टिव रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस पे। ब्लू लाइट, रेड लाइट, सनलाइट, ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट, दैट इज अ ग्रीन लाइट। द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन पूछा गया है तो स्ट्रोमा। नॉर्मली अगर फोटोसिंथेसिस पूछा जाता है वो क्लोरोफिल है एंड डार्क रिएक्शन का साइट है स्ट्रोमा। ओके, देन द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट। इफ C3 प्लांट मेंशन होता है देन वो होता है RUBP एंड C4 प्लांट्स होता है देन वो होगा ऑक्सालो एसिटिक एसिड OAA। ठीक है, C4 प्लांट्स होने से ऑक्सालो एसिटिक एसिड मेंशन किया जाएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the process of conversion of CO2
टू कार्बोहाइड्रेट इन फोटोसिंथेसिस, तो CO2 से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, तो इज ए डैश प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, कैटाबोलिक, डैश, नॉन ऑफ दिस इज द आंसर, बिकॉज इस प्रोसेस को हम लोग नॉर्मल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही बोलते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव और कैटाबोलिक नहीं होता है। ये आपको कन्फ्यूज करने टाइप क्वेश्चन है, जहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो इसका आंसर 3 में से अबव 3 में से कुछ होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑक्सीजन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो कहाँ से आता है, दैट इज कम्स फ्रॉम द वाटर। वो कहाँ से आता है, वाटर से आएगा, वाटर का H2O जो है उससे आएगा, दैट इज वो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। देन ये फोटोसिंथेसिक सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म विच डजेंट रिलीज ऑक्सीजन, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि रिलीज नहीं करता है ऑक्सीजन, दैट इज द ब्लू ग्रीन algae, लाइकेन एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरियम। ब्लू ग्रीन algae ऑक्सीजन रिलीज करता है, ग्रीन algae भी, अलगा भी आपका ऑक्सीजन रिलीज करता है, लाइकेन भी, बट ग्रीन सल्फर बैक्टीरियम नहीं करता है। ओके, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द डैश फॉर्मेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूछा गया है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली ATP आता है, अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता देन ATP आप मेंशन कर सकते थे, ATP, ओके राइट, ATP एंड ADP मेंशन कर सकते हैं, या ATP एंड NADPH मेंशन कर सकते थे, बट यहाँ पे ओनली मेंशनड है कि ATP दैट मीन्स ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ये होता है, ATP रिलीज होता है। क्रैंच एनाटोमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीव्स ऑफ डैश, क्रैंच एनाटोमी कौन से लीव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज आपको याद होना चाहिए। क्रैंच एनाटोमी शुगर कैन शो करता है, शुगर कैन शो करता है, पोटैटो, व्हीट एंड मस्टर्ड में शो नहीं करता, ये +2 बुक में मेंशन है, शुगर कैन शो करता है क्रैंच एनाटोमी। ओके, फोटोसिंथेसिस इज ए सिंपल इज अ डैश प्रोसेस, इट इज़ अ सिंपल एनाबोलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस है जहाँ पे रिडक्शन होकर कन्वर्शन होता है, ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस बोल सकते हैं, एनाबोलिक प्रोसेस है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा था, तो लाइट रिएक्शन क्या होगा आपका, ग्रैनम होगा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस पूछा गया तो वो क्या होगा, दैट इज नॉर्मली क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल के अंदर आपका क्या है, स्ट्रोमा है, दैट इज अ फ्लूइड पार्ट, तो स्ट्रोमा में आपका क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। ग्रैनम में क्या होता है, ग्रैना कहाँ रहेगा, दैट इज द ग्रैनम पार्ट, ये अगर बहुत सारे हो जाए तो थाइलाकॉइड हम मेंशन कर लेते हैं। सो ग्रैनम में ये लाइट रिएक्शन मेंशन किया जाता है, उसके लिए फोटो सिस्टम 1 and 2 मेंशन रहता है। ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए C4 प्लांट, C4 प्लांट इसमें से कौन सा C4 प्लांट है, तो मेज इज द C4 प्लांट, बाकी सारे C3 प्लांट्स है, सनफ्लावर, व्हीट, पोटैटो, ये सारे C3 है। नेक्स्ट, इन लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डैश इज ऑक्सीडाइज एंड डैश इज रिड्यूस्ड, पहले तो ऑक्सीडाइज पूछा गया है तो वाटर H2O, एंड रिड्यूस्ड पूछा जाए तो NADP रिड्यूस्ड होकर NADPH फॉर्मेशन करता है। ओके, लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में पूछा गया, CO2 नहीं होगा, वाटर एंड NADP होगा। देन नेक्स्ट, इन C4 plants the bundle seed cells are also called as dash, अब C4 प्लांट्स में जो शुगर कैन है वो भी एक C4 प्लांट्स है, क्रैंच एनाटोमी उसमें होता है, एंड क्रैंच एनाटोमी के अकॉर्डिंग ये जो C4 प्लांट्स हैं बंडल सीड सेल्स को ही हम मेंशन करते हैं, बिकॉज बंडल सीड सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द क्रैंच एनाटोमी और क्रैंच लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरे सेल्स को अरेंज करता है वन अबव द अदर बंडल्स में। ओके, नेक्स्ट, Q10 इज अ सिम्बलाइज्ड एज डैश, हम Q10 को क्यों यूज़ करते हैं या फिर कौन से सिंबल के तौर पे यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कोफिशिएंट, दैट इज फोटोसिंथेटिक कोफिशिएंट, और रेस्पिरेटरी, और दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन परसेंटेज, टेम्परेचर कोफिशिएंट। Q आपका टेम्परेचर रिलेटेड है, हम क्वांटम भी बोलते हैं, सो लाइट बेस्ड है, टेम्परेचर बेस्ड है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पे मेंशन होगा Q10। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, CO2 इज एक्सेप्टेड इन कैम प्लांट्स, CAM लिखा गया, कैम प्लांट्स मेंशन किया गया। अगर आप नॉर्मली CO2 फिक्सेशन इन केस ऑफ आप C3 प्लांट होता RUBP, C4 प्लांट होता तो ये आपका हो जाता वेट आपके C4 में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एंड CAM पे ये क्या है, फॉस्फोएनल पायरुवेट, PEP, फॉस्फोएनल पायरुवेट है। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। बोथ एटीपी एंड NADPS2 आर सिंथेसाइज्ड इन डैश। बोथ PS1 एंड PS2 से ये सिंथेसाइज्ड होता है, लास्ट में रिजल्ट में ये मिलता है ATP एंड NADPS2, ये दोनों ही मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए 36 में आते हैं। बंडल सीड सेल्स आर फाउंड इन डैश। बंडल सीड सेल्स आपका मेसोफिल सेल्स प्लस बंडल सीड सेल्स, जो कि बंडल सीड सेल आपका क्रैंच एनाटॉमी शो करता है, ये C4 प्लांट्स का एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स है। C3 एंड CAM दैट इज अ कैम्प प्लांट्स में ये शो नहीं होता है। ओके, सो इतने क्वेश्चंस के बाद हम कुछ न्यू टॉपिक्स पे चलते हैं। दैट इज न्यू टॉपिक्स आर ग्रोथ रेगुलेटर्स। दीज आर रिलेटेड टू ग्रोथ रेगुलेशन, एपिकल डोरमांसी, सीड डोरमांसी, और जस्ट लाइक फॉलन ऑफ लीव्स और गैसियस जो एलिमेंट्स हैं वो सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके, अप्रोक्सीमेट में 30 क्वेश्चंस आएंगे, ऊपर हमने 40 क्वेश्चंस किया, अभी 30 क्वेश्चंस आएंगे। सो हॉर्मोन्स प्रिवेंटिंग सीड डोरमांसी, याद करके चलना है। सीड डोरमांसी जो प्रिवेंट करता है, हार्मोन कौन सा हार्मोन, प्लांट हार्मोन सीड डोरमांसी को प्रिवेंट करता है। डोरमांट कंडीशन में रहे ये मेंटेन करता है, प्रिवेंट करता है सीड डोरमांसी को। ओके, तो गिबरलिन, दैट इज द गिबरलिन। इथिलीन एक गैसियस एलिमेंट है, ऑक्सीजन के थ्रू में डेवलपमेंट होता है। साइटोकाइनिन भी हेल्प करता है डेवलपमेंट में। सीड डोरमांसी गिबरलिन हेल्प करेगा सीडोमांसी में, प्रिवेंशन ऑफ द सीडोमांस। देन साइटोकाइनिन्स आर फाउंड और दैट इज फॉर्म्ड इन डैश। साइटोकाइनिन कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो ऑलवेज याद रखिएगा साइटोकाइनिन रूट्स में फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट, एक्सेसिव एलोंगेशन ऑफ द प्लांट स्टेम इज ड्यू टू डैश। एक्सेसिव अगर आपका प्लांट्स का ग्रोथ और प्लांट का जो स्टेम पोर्शन है, इंटरनोड पोर्शन है, वो ग्रो कर रहा है, तो कौन से हार्मोन की वजह से हो सकता है, दैट इज कॉल्ड गिबरलिन। गिबरलिन और जिबरलिन हम बोल सकते हैं। जिबरलिन की वजह से उसका स्टेम पोर्शन एलोंगेटेड हो जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सिन एनहांसेस। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन मैंने बोला ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो सेल एनलार्जमेंट क्या करेगा, दैट इज सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करेगा, सेल एनलार्जमेंट। ओके, नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज EABA, ABA। ABA कंट्रोल्स डैश, ये आपका लीफ फॉल और डोमांसी को हेल्प करता है, कि लीफ फॉल करने में, डोमांसी में ये हेल्प करता है। बट प्रिवेंट करता है कौन, गिबरलिन। स्टेम को लंबा कौन करता है, गिबरलिन। ठीक है, देन ऑक्सिन क्या करता है, एनलार्जमेंट करता है। एंड लीफ फॉल करना या डोमांसी पीरियड में रहना ये एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट, द ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट रिगार्ड्स एजिंग ऑफ प्लांट्स ऑर्गन इज डैश, जो कि दैट रिटार्ड्स एजिंग ऑफ प्लांट्स। एजिंग ऑफ प्लांट्स को रिटार्ड करता है जो ऐसा ग्रोथ रेगुलेटर का नाम क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और राइपनिंग ऑफ बनाना इज अकम्पनीड विद द सडन राइज इन डैश। इथिलीन अगर बढ़ जाए फ्रूट्स में, देन होता है राइपनिंग, होता है राइप हो जाता है, मैंगोज राइप हो जाते हैं, और राइपनिंग ऑफ द एप्पल्स और जो भी अदर बनानास एटसेट्रा, तो वो इथिलीन की वजह से होता है। इथिलीन, तो याद रहा आपका गिबरलिन क्या करेगा, नॉर्मली प्रिवेंट करेगा सीड डोमेंसी को। एंड और क्या करेगा, जस्ट लाइक आपको अगर इन बिटवीन दी नोड्स ऑफ ए प्लांट आपको अगर ग्रो करवाना है या लेंथ में इंक्रीज करना है, तो लेंथ वाइज इंक्रीज करने में कौन हेल्प करेगा, दैट इज़ यहाँ पे हमने मेंशन किया भी कि एब्सिसिक एसिड आपका लीफ फॉल करने में हेल्प कर रहा है, तो ऑक्सिन एसिड्स आपका, और ऑक्सिन एनहांसर सेल एनलार्जमेंट, सेल को बढ़ाने के लिए। अगर प्लांट शेप का इंक्रीज करना है तो गिबरलिन, गिबरलिन। ठीक है, देन ग्रोथ रेगुलेटर्स रिटार्ड एजिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन को रिटार्ड जो करता है, उसके एजिंग को जो रिटार्ड करता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनिन। इथिलीन, याद रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एब्सिसिक एसिड इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन डैश। एब्सिसिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, मैचुअल लीव्स में, बिकॉज एब्सिसिक एसिड के थ्रू ही ये फॉल होता है लिप्स, तो मैचुअल लिप्स में ही ये प्रेजेंट रहेगा। ओके, बर्ड्स में आपका ऑक्सिन प्रेजेंट रहेगा, गिबरलिन्स रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, which of the following plant hormone is extracted from the fungus। फंगस से कौन आता है, 2,4-D, that is called 2,4-D। ओके, 2,4-D फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इथिलीन इज प्रेजेंट इन डैश। कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में ये प्रेजेंट रहता है। बर्ड्स में आपका ऑक्सिन रहेगा, मेरिस्टेमेटिक जोन्स में भी एनलार्जमेंट हो रहा है तो ऑक्सिन ही प्रेजेंट रहेगा, यंग लीव्स में भी ऑक्सिन रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन क्या है, दैट इज IBA।
ठीक है। IBA इज द सिंथेटिक ऑक्सीजन। आई इंडोल एसिटिक एसिड इज नॉट आर्टिफिशियल और सिंथेटिक ऑक्सीजन। IBA इज द सिंथेटिक ऑक्सीजन एंड गिबरलिक एसिड को GA मेंशन किया गया, लाइपेज को मेंशन किया गया, तो ये तो नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जेनेटिक ड्वार्फनेस, जो जीन वाइज जो छोटे होते हैं, बी कैन बी ओवरकम बाय द ट्रीटमेंट विथ। अगर हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे किससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? गिबरलिन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, गिबरलिन्स। बिकॉज गिबरलिन्स इंटरनोड और स्टेम्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगा तो गिबरलिन्स के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो हो जाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फाइटो हार्मोन, कौन सा फाइटो हार्मोन मीन्स प्लांट हार्मोन व्हिच इज रिलेटेड टू क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ये है आपका काइनेटिन, काइनेटिन इसमें हेल्प करता है, काइनेटिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कट लिप्स रिमेन लॉन्गर इफ डिप्ड इन सोल्यूशन ऑफ डैश। अगर एक कटा हुआ लिप्स को आप बहुत दिनों तक बचाए रखते हो किसी एक सोल्यूशन में डिप्ट करके, तो वो सोल्यूशन क्या है? दैट इज अ साइटोकाइन, वो सोल्यूशन का नाम है साइटोकाइन। एवेना कर्वेचर टेस्ट इज बायोएसे फॉर एग्जामिनिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑक्सिन, दैट इज ऑक्सिन के लिए ऑक्सिन कितना है कितना नहीं है उसको एग्जामिन करने के लिए एवेना कर्वेचर टेस्ट होता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि एक प्लांट को ऑक्सिन से ट्रीट किया जा रहा है तो वो अदर जितने भी हार्मोन्स है उसको सप्रेस करता है, तो उसका मूवमेंट को हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि प्लांट्स के अगर बर्ड पोर्शन में या फिर एपिकल पोर्शंस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसके थ्रू मूवमेंट कैसे हो रहा है या लाइट की तरफ वो कैसे मूव कर रहा है, वो सब दिखता है। देन नेक्स्ट, एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय, एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय, किसके थ्रू होता है एपिकल डोमिनेंस? दैट इज कॉल्ड इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, दैट इज द IAA, इसके थ्रू होता है। 2,4-D आपका क्या है? 2,4-D फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड IBA आपका दैट इज आपका अभी मेंशन की थी, IBA एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ये मेंशन होता है। एपिकल डोमिनेंस होता है किसके थ्रू? दैट इज द IAA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साइटोकाइनिन सिंथेसिस इज मैक्सिमम इन डैश, साइटोकाइनिन सिंथेसिस कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा? रूट्स पे। सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय डैश, सेल डिवीजन ऑलवेज साइटोकाइनिन्स के थ्रू ही डिविजन्स होता है, काइनिन मीन्स डिवीजन भी है वन टाइप ऑफ। राइपनिंग ऑफ फूड इज कंट्रोल्ड बाय इथिलीन, which among the following is a stress hormone। अब स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड, दैट इज ABA, एब्सिसिक एसिड। डैश इज ए गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो आपका इथिलीन है जो कि गैस फॉर्म में रहता है, बाकी सारे नॉर्मल फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में रहता है। कोकोनट मिल्क फैक्टर इज डैश, ये क्या है? ऑक्सिन है, गिबरलिन है, एब्सिसिक एसिड है और साइटोकाइनिन है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज हाँ, द न्यूट्रल प्लांट हार्मोन इज आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मील इज डैश। ये जो न्यूट्रल प्लांट हार्मोन है जो कि हम कॉर्न कर्नल मतलब मेज से कलेक्ट करते हैं एंड कोकोनट मिल्क से कलेक्ट करते हैं, तो उसको मेंशन किया गया है गिबरलिक एसिड 3, गिबरलिक एसिड 3। ओके, ओनली अगर एंजाइम का नाम होता तो आप क्या बोलते हैं, जियाटिन बोल सकते थे, अदरवाइज फ्री ऑक्सीजन ये तो नॉर्मली हम किसी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, बिकॉज ये टिपिकली एपिकल पोर्शंस में डाले जाते हैं जैसे कि सेल डेवलपमेंट बना रहे। सो गिबरलिक एसिड 3 दैट इज GA3, यहाँ पे क्या हो गया, कोकोनट मिल्क एंड कॉर्न कर्नल से एक्सट्रैक्ट किया गया। एंडोल 3 that is called indole 3 acetic acid is synthesized from amino acid, indole 3 acetic acid IAA is synthesized from the dash amino acid, ये ट्रिप्टोफैन से बनता है, प्रोलाई और मिथ्योनाइन और फिनाइलएलानाइन से नहीं बनता है, ये ट्रिप्टोफैन से बनता है। हॉर्मोन्स रिलीज ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन में जो हार्मोन होता है उसको हम ABA मेंशन किए थे, दैट इज आपका एब्सिसिक एसिड। Which of the following is root promoting hormone? That is the auxin, auxin both root भी promote करते हैं and shoot भी promote करते हैं, तो root promoting hormone है auxin। cytokinins helps in dash, अभी मैंने mention किया था cyto means cell, kinins mean division, तो cell division, ये related है cell division। fruit ripening होता है तो इथिलीन, इथिलीन के साथ हम जुड़े रहते हैं एंड सीड ग्रोथ के ऊपर, सीड ग्रोथ और सेनेसेंस के ऊपर हम दूसरे हार्मोन्स को मेंशन करते हैं। रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय, रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय इथिलीन, किससे प्रमोटेड होता है? इथिलीन से।
प्लांट ग्रोथ इज मेजर्ड बाय डैश, तो इसके लिए भी जस्ट लाइक थर्मोमीटर यहाँ पे क्या है, ऑक्सोमीटर, ऑक्सोनोमीटर, प्रोटोमीटर, पोरोमीटर, रेस्पिरामीटर, दैट इज अ ऑक्सोनोमीटर। ऑक्सोनोमीटर एक्चुअली यूज होता है प्लांट ग्रोथ को चेक करने के लिए। देन सेनेसेंस इज इनहिबिटेड बाय, कौन सेनेसेंस को कम कर रहा है या फिर इनहिबिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड गिबरेलिक एसिड, गिबरेलिक एसिड। सो गिबरेलिक acid is used for, or that is to inhibit, is inhibited by, to inhibit senescence it is used। सो इसके बाद आपका हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो बेसिकली आपको रिमेंबर क्या रखना है कि कितने हार्मोन्स है, टोटल हार्मोन्स है 5, जो कि मैक्सिमम नेचुरल हार्मोन्स है। तो उसमें से आर्टिफिशियल हार्मोन्स का नाम क्या है, दैट इज़ आई ए बी, और दैट इज़ आप बी ए मेंशन कर सकते हैं। तो वैसे करके आपको मेंशन करना है कि ये टोटल इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गुड लक।